रात के 12 बजे एक युवक जंगल के रास्ते से कब्रिस्तान जा रहा था। रात के 12:30 बजे वह कब्रिस्तान में पहुंच जाता है और वह अपनी उंगलियों से एक कब्र को खोदने लग जाता है। कब्र को खोदने के बाद उसमें एक बच्चे का कंकाल पड़ा होता है, जिसको कि कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं। वह एक सर्कल बनाता है और उस कंकाल को उस सर्कल में रख देता है। इसके बाद वो एक किताब निकाल कर उससे कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है और तेज तेज ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं। फिर वो लोटा लेकर उसके ऊपर दूध डालने लगता है। इतना सब होने के बाद वह दोबारा से उस बच्चे को कब्र में रख देता है और मिट्टी से दफना देता है। और फिर जतिन अपने घर को निकल पड़ता है और अपने घर आने के बाद वह लंबी नींद में सो जाता है और सुबह ही उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। जब वह कॉल को उठाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है और कहने लगती है कि पापा की डेथ हो गई। इसके बाद जो जतिन है वो एकदम शॉक हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन पर ही बेहोश हो जाती है। जतिन कुछ टाइम हेलो हेलो करता है और इसके बाद वो सीधा उसके घर पर जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसके पिता की अर्थी सजाई जा रही थी। और जब उसके घर वालों ने बताया कि उसके पिता रात भर तो ठीक थे और उनकी रात में ही अचानक मौत हो गई, यह सब कुछ सुनकर जतिन भी काफ़ी दंग रह गया। और फिर अगले दिन ही जतिन के पिता की भी उसी तरीके से मौत हो जाती है, जिसके बाद जतिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सहम जाता है। और इस सब के बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो उससे अकेले में मिलने के लिए कहती है और जतिन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुमने वो सब कुछ विधि के अनुसार ही किया था और ठीक से पढ़ा था ना। तो जतिन उसे कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ विधि के अनुसार ही किया था और कुछ भी ऊंच नीच नहीं की थी। तो वह दोनों उस बुक को देखने लगते हैं और इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उस बुक को काफ़ी गौर से पढ़ने लगती है, जिसमें उसे एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसे देखकर वह दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस बुक का जो एक पन्ना था वह नहीं था, वह पन्ना फटा हुआ था। और इसके बाद वह काफ़ी डर जाते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं। वह दोनों अपने ही गांव के एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और बाबा के पास पहुंचने पर वह अपनी मुसीबत बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमने मुंजा को जागृत कर दिया है और ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। तो जतिन कहता है कि हम दोनों अपनी शादी करना चाहते थे पर हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे, इसीलिए हमारे एक दोस्त ने बताया था कि मुंजा साधना करने से तुम किसी को भी वश में कर सकते हो। इसीलिए हमने मुंजा साधना की थी, पर उस बुक में एक पन्ना फटा हुआ था और मैंने वो किताब एक साधु से चुराई थी और इसके बाद ही मैंने वो मुंजा साधना की थी। और बाबा कहते हैं कि यह तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है, पर बाबा फिर भी उन दोनों की भलाई के लिए और उनकी परिवार की भलाई के लिए उन दोनों की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम दोनों मेरे पास अपने अपने घर वालों की तस्वीरें लेकर आना। और इसके बाद वह दोनों अपने अपने घर वालों की तस्वीर बाबा को दे देते हैं और बाबा एक यज्ञ शुरू कर देते हैं, जिसमें कि बाबा उनके घर वालों की फ़ोटो पर कुछ तिलक लगाते हैं और एक लाल रस्सी से बांधकर उसमें कुछ तंत्र फूंक देते हैं। और तभी उन दोनों को वहाँ पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और उसका पिता आता है और उसका गला दबाने लग जाता है। और इसके बाद वह दोनों खड़े होने ही लगते हैं कि उन्हें बाबा की कही बात याद आ जाती है और बाबा उन दोनों के हाथों पर भी एक लाल रस्सी बांध देते हैं और उसको कहते हैं
कि बेटी जब तुम गर्भवती होगी तो तुमने अपना पल्लू को अपने पेट से नहीं हटाना है, वरना मुंजा तुम्हारे बेटे को या बेटी को ले जाएगा। अब उनके सिर से मुंजा का खतरा जा चुका था और शादी के 6 महीने बाद उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और इसके बाद उसने एक बार भी अपने पेट से कपड़ा नहीं हटाया था। और एक दिन वह छत के ऊपर खड़ी थी, तभी उसके सिर पर एक अजीब तरह का पक्षी मंडराने लगा। वह उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और काफ़ी ज़्यादा सहम भी गई थी। तभी वहाँ पर जतिन की भतीजी खेलते खेलते आ जाती है और अचानक उसके दोनों पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वह गिरने वाली होती है कि वह उसके पल्लू को पकड़ लेती है, जिसके कारण उसके गर्भ से कपड़ा हट जाता है। और इसके बाद उस पक्षी की नज़र उसके गर्भ पर पड़ते ही उसका पेट पीड़ा से दर्द करने लगता है और वह वहीं पर चक्कर खा के गिर जाती है और जतिन की फैमिली उसे अस्पताल लेकर जाती है, पर तब तक उसके पेट में पल रहा बच्चा मर चुका होता है, क्योंकि मुंजा उन सब की जान के बदले उस बच्चे को ले जाता है और उन सबको आज़ाद कर जाता है। और अब वह लोग मुंजा के कहर से आज़ाद हो चुके थे।